हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बोया स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू अलग अलग क्या क्या होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। इस वीडियो में हम लोग जितना भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 6। इन ट्रायंगल ए बी सी बोला गया है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हम लोग एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिया जिसमें 90 डिग्री जो है एंगल बी पे है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है। एंगल ए सी बी इस जब भी एंगल ए सी बी इस तरह से लिखा हुआ हो तो जो बीच वाला पार्ट है ना वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एंगल जो है सी पे 30 डिग्री है। तो हम लोग को बोला गया डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। बी सी और ए सी का जो साइड है वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैं आप लोग को बता दिया था कि टैन थीटा का जो फॉर्मूला है वो पी बाई बी होता है। पी मीन्स परपेंडिकुलर और बी मीन्स बेस। और जो डी थीटा है, थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस एग्जांपल में थीटा जो हमारा 30 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस होता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है और हम लोग को बी सी निकालना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टैन सी इक्वल टू ए बी बटा बी सी। टैन थीटा, थीटा की जगह पे एंगल सी है, तो एंगल सी जो है वो उसके सामने वाला साइड जो ए बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी जो है वो बेस हो जाएगा क्योंकि ए सी तो हाइपोटेनस है। तो टैन सी एंगल सी का कौन सा डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में, तो एंगल सी जो है वो हमारा 30 डिग्री है। और टेबल में मैं आपको बताया था कि टैन 30 डिग्री का वैल्यू, टैन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√3 होता है। तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख दिए। और ए बी 5 सेंटीमीटर तो मालूम था, बी सी ही तो निकालना है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर दिए तो बी सी इधर आ गया और हमारा बी सी जो है 5√3 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब देख लेते हैं AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैसे तो AC का वैल्यू आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा कर निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम लोगों ने टी रेशियो पढ़ा है तो उसी से हम लोग AC का भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब आप लोग को मालूम होगा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। अब हमें P तो मालूम है और B भी मालूम है, B है 5√3। लेकिन यहाँ पर आप कॉस थीटा का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं एसी का वैल्यू, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर साइन थीटा से एसी का वैल्यू निकालने का कोशिश किया है। जो फॉर्मूला आप लोग को मालूम है साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है। थीटा के सामने वाला साइड जो है वही रहेगा और थीटा भी वही रहेगा। तो ए भी हम लोग को मालूम है ए सी निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं P/H होता है। तो साइन सी एंगल सी पे हमारा 30 डिग्री है, तो हम लोग लिख दिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू 5 और ए सी हम लोग को निकालना है। तो जब हम साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री का मैं वैल्यू आप लोग को बता चुका हूँ। टेबल जो मैं आप लोग को बताया था उसमें होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 होता है तो उसको यहाँ लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AC का वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर आया। इस प्रकार से हमारा जो एग्जाम्पल है उसका सॉल्यूशन तैयार होता है। आप लोग एक बार देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा एग्जाम्पल 7 में बोला गया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट क्यू है 90 डिग्री क्यू पे बना है। पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, पी आर का ही वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू निकालना है। अभी मैं आपको बताया हूँ एंगल क्यू पी आर अगर इस तरह से लिखा है तो कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो बीच वाला पार्ट होता है ना, जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है ये उस एंगल जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है उस ट्रायंगल का। उसी प्रकार आप लोग बताइए PRQ में कौन से एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो बीच वाला पार्ट है अभी मैं आपको बताया था एंगल R को रिप्रेजेंट किया गया है उस ट्रायंगल में। तो हमें एंगल
क्यू पी आर ये वाला एंगल और ये एंगल निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अभी साइन थीटा का वैल्यू आप लोग को मालूम है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। अभी हम लोग एंगल आर से निकालेंगे। पहले हम लोग क्यू आर पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू उससे निकाल रहे हैं। तो एंगल आर के सामने वाला साइड क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू जो ये परपेंडिकुलर है, तो साइन आर हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बटा पी आर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और साइन आर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का ही वैल्यू गिवन है और हाइपोटेनस का भी गिवन है, इसलिए हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू लगाया। कॉस थीटा का हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम लोग को बेस का जो वैल्यू है वो नहीं गिवन है। हालांकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम कंजप्शन हो जाएगा, इसलिए जो वैल्यू दिया है उसके अनुसार हम लोगों ने सोचा कौन सा टी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर सेट होगा। तो परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला सेट होगा, इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। और साइन थीटा जो है वो पी बाई एच होता है, उसका वैल्यू किए तो साइन आर इक्वल टू 1/2 आया। अभी हम लोगों ने टी रेशियो का टेबल में देखा था कि साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको हम लोग 1/2 को साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिखे तो साइन साइन मान लीजिए साइन साइन कट गया, ऐसे ये कटता नहीं है लेकिन समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो एंगल आर का जो वैल्यू है वो हमारा 30 डिग्री आ गया। एंगल आर बोले या इसको एंगल पी आर क्यू बोले, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एंगल पी आर क्यू का जो वैल्यू है वो निकाल दिया 30 डिग्री। अब आप लोग देखिए एंगल क्यू जो है ये 90 डिग्री है और एंगल आर जो ये हम लोगों ने अभी अभी 30 डिग्री निकाल लिया है। अब बच गया एंगल पी का वैल्यू, एंगल पी का कितना डिग्री है वो निकालने का। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइएंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो 90 + 30 + एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये आप लोग को ये थ्योरम है कि कोई भी ट्राइएंगल में जितना भी जो एंगल है, जितना मतलब तीन ही एंगल होता है, तो तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री ही होता है। तो एंगल क्यू पी आर हो जाएगा 180 माइनस 120, क्योंकि 90 + 30 120 होता है। तो एंगल क्यू पी आर जो है वो हमारा 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार से हम लोगों ने एंगल पी और एंगल आर दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब के बटन से हमें और भी नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। साथ ही बेल आइकन को भी, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। इफ़ साइन बोला है इफ़ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, और जो ए प्लस बी का वैल्यू है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, और एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हम लोग को एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। तो देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 ये हमारा गिवन था, और हम लोग को मालूम है कि साइन 30 डिग्री जो है ये 1/2 होता है। तो इस चीज़ को 1/2 को हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब समझने के लिए हम लोग साइन साइन इस तरह से काट देते हैं, तो a माइनस बी का वैल्यू हम लोग का 30 डिग्री आ गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार से कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 की गिवन था, और हम लोग को मालूम है टेबल से कि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी 1/2 होता है। तो 1/2 को हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस कॉस कट गया समझने के लिए, तो a प्लस बी जो है वो हमारा 60 डिग्री हो गया, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। टेबल आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा 0 30 45 60 90। तो साइन 0 0 होता है, 1/2 1/√2
√3/2 और 1, इसी को उल्टा लिखते चलिएगा तो हमारा कॉस का वैल्यू आ जाएगा कॉस 0 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो देखिए कॉस 60 जो है ये 1/2 है, वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लिए, तो a-b = 30 डिग्री, a+b = 60 डिग्री। जब हम ये दोनों इक्वेशन को जोड़ें तो b कट गया, तो 2a आ गया 90 डिग्री और a 45 डिग्री आ गया। अब हम लोग a का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट किए, तो वहाँ से हमारा b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से और b का हम लोग को वैल्यू मिल गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितना भी टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स था उसका सारा एग्जाम्पल को कवर किया, जितना भी एग्जाम्पल था वो सारा का एक्सप्लेनेशन किया और अच्छे से समझने का कोशिश किया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का हर एक क्वेश्चन को बनाकर और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।